इस बार 10 का 10 सीट एनडीए का हमारा उम्मीदवार जीतेगा और बिहार के अंदर फिर से हमारी एनडीए की तरफ माता और हमारी बहनों को बदनाम करने के काम उनके पिताजी कर रहे हैं और उनके बेटा आते हैं, कहते हैं कि हम एक योजना चलाएंगे 2500 रुपये जिसका नाम रखे 5 पांडव हैं तो 206 क्या विपक्ष को तो आपको पता भी नहीं चलेगा विपक्ष है कहाँ। हम लोग 225 पार करेंगे तो 225 पार करेंगे 5 पांडव के नेतृत्व में। देखिए, आज एक कार्यकर्ता सम्मेलन जनता दल यूनाइटेड का था, उसके बाद एनडीए की बैठक हुई। 2025 का चुनाव है और एनडीए का एजेंडा कॉमन है। जो हम सबों के नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास और आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो न्याय के साथ विकास, जो दोनों नेता की करिश्माई जोड़ी को जो बिहार की जनता पसंद कर रहे हैं, उन दोनों नेता की जो उपलब्धि है, जो कार्य कर रहे हैं बिहार में 19 वर्षों के शासनकाल में, जो हमारे नेता ने जो काम किया है, जो डबल इंजन की सरकार, जो काम हुआ है डबल इंजन की सरकार में, तो उसको घर घर तक के, जन जन तक के कैसे पहुंचे। और हमारी जो एनडीए है, एनडीए में जो देखा गया है कि कमोवेश ऊपर स्तर पर जो हो जाता है हम लोग का तालमेल, और नीचे स्तर पर, जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, बूथ स्तर पर जो कहीं कमी हो जाती, कैसे हम लोग समय रहते हुए इसको दुरुस्त कर रहे हैं। इस सब चीज को देखते हुए हम लोगों ने संवाद किया है, आपस में बैठकर संवाद किया है। और जो आने वाला जो है 2000, जदयू तो नीतीश जी के चेहरे पर लड़ रही है। जदयू कह रही है कि नीतीश जी का चेहरा है, नीतीश जी पर लड़ रहे हैं। बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी किस मुद्दे पर लड़ेगी? देखिए, ये स्पष्ट है। आज हमारे एनडीए की बैठक आज इस सर्किट हाउस में हुआ है। हमारे एनडीए के घटक दल के यानी जनता दल यू के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी उपेंद्र कुशवाहा जी सहित हमारे माननीय मंत्री बिहार सरकार आदरणीय मदन साहनी जी, रत्नेश कुशवाहा जी, हमारे जनता दल यूनाइटेड के कोषाध्यक्ष भाई ललन सराफ जी, हमारे माननीय विधायक विनय चौधरी जी, माननीय विधायक अमन हजारी जी सहित हमारे एनडीए के घटक दल के सभी जिला अध्यक्ष, एनडीए घटक दल के सभी हमारे नेतागण, आज हम लोग सामूहिक रूप से दरभंगा के इस सर्किट हाउस में बैठने का काम किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली के अंदर भी जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, वह 5 दल के नेता एक साथ बैठे। उसके बाद बिहार के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री आवास पर 5 घटक दल के नेताओं की सामूहिक बैठक हो चुकी है। हमारे प्रदेश से लेकर के केंद्र तक के नेताओं ने निर्णय लिया है कि जिले के अंदर भी हम जाएंगे, सभी घटक दलों के साथ बैठेंगे, हम प्रखंड स्तर पर जाएंगे, हम बूथ स्तर पर संवाद करेंगे। आज उसी के कड़ी में हमारे एनडीए के सीट पर आप यहाँ पर दे सकते हैं दरभंगा के 10 विधान। निश्चित रूप से पहले जो आपने चर्चा किया है केंद्र और बिहार के अंदर, निश्चित रूप से बिहार के अंदर डबल इंजन की सरकार चल रही है, देश के अंदर डबल इंजन की सरकार चल रही है। दिल्ली में भी हमारी सरकार है, बिहार में भी हमारी सरकार है, और हमारा 5 दल का गठबंधन अटूट है, वह टूट नहीं सकता। बीजेपी कितने सीट? मैं आपको बता रहा हूँ, वो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय लेना काम है। मैं इतना जानता हूँ, दरभंगा जिला के एनडीए के, चाहे वो हमारे सम्मानित नेता हो या कार्यकर्ता हो, एकजुट है। 2025 में जो दरभंगा का जो 10 विधानसभा सीट है, भूल से हम लोग एक सीट लूज कर गए थे। इस बार 10 का 10 सीट एनडीए का हमारा उम्मीदवार जीतेगा और बिहार के अंदर फिर से हमारी एनडीए की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, देखिए, खासकर हम बता दें कि इस बार जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी साथ तो लड़ेगी, लेकिन सवाल ये है कि जदयू तो करे कि नीतीश जी का जो है चेहरा, उस पर लड़ेंगे, तो फिर बीजेपी किस चेहरे पर लड़ेगी?
मोदी जी के चेहरे पर या तो बिहार में कोई ऐसा चेहरा है आपका? देखिए, बिहार का जो चुनाव है वो हमारे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ी जाएगी, ठीक है। और जब हम 243 सीट की 243 सीट जीतकर जिस तरह हम लोगों ने पिछले चुनाव में खाता खोलने के उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनने के लायक नहीं छोड़ा था, और जिसके पिताजी कहते हैं कि नैन सुख, और उनके बेटा कल आते हैं दरभंगा में, और दरभंगा में वो एक योजना का नाम देते हैं माई बहिन। मतलब एक तरफ माता और हमारी बहनों को बदनाम करने के काम उनके पिताजी कर रहे हैं, और उनके बेटा आते हैं कहते हैं कि हम एक योजना चलाएंगे 2500 रुपये जिसका नाम रखे माई बहिन। भैया ये कौन सा है? शुरू से आप करते रहे अत्याचार, शुरू से आप करना ने किया शोषण, आपके पिताजी अभी उसी नस के कदम पर है, और आप आते हैं तो एक न्याय रूप दे देते हैं। ये कैसे, जब हमारी जो माँ बहन है वो कैसे इन पर विश्वास करेगी, कैसे इन्हें वोट करेंगी? वोट सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास को देखते हुए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जाएगा। और दरभंगा जो आज एनडीए की बैठक हुई है, तो पिछली बार हमने 10 में से 9 सीट जीत के दिए थे हमने डबल इंजन की सरकार को। इस बार 10 का 10 और जीत देंगे कि अगला की जमानत जब्त हो जाएगी उस विधानसभा से। नरेंद्र जी, एक सवाल है कि अभी उमेश कुशवाहा जी ने कहा कि जदयू नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, यानी कि नीतीश कुमार ने जो कहा। और भी घटक दल हैं, तो उनको ये कहना चाहिए कि और भी घटक दल हैं, चिराग पासवान हैं, सम्राट चौधरी हैं, मोदी हैं, उनका जिक्र उन्होंने नहीं किया। क्या लगता है कि अभी से ही कुछ अंदर नहीं, वो ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ है। हम लोग जहाँ पांचों पांडव हैं वहाँ कोई जीत का कोई रोक नहीं सकता है। उस बार हुआ था 276, इस बार 225 पार करेंगे। और मानिए आपको देश के प्रधानमंत्री, गरीब का लाल, एक चौका बर्तन करने वाली का बेटा, देश का प्रधानमंत्री, विपक्ष वैसे दर्द हो रहा है पेट में। माननीय मुख्यमंत्री विकास पुत्र हैं, और मिथिला के विकास पुत्र जाने माने लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हाजीपुर के सांसद, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जीतन राम मांझी हैं। जहां 5 पांडव हैं तो 206 के विपक्ष को तो आपको पता भी नहीं चलेगा विपक्ष है कहाँ। हम लोग 225 पार करेंगे तो 225 पार करेंगे पांचों पांडव के नेतृत्व में। अच्छा, एक और भी सवाल आ रहा है कि सीट का बंटवारा का अभी अगर एनडीए की बैठक हुई है तो सभी दल अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। अगर मान के चलिए कि लोजपा दरभंगा के 10 विधानसभा में, वो कौन सा विधानसभा है जिस पर वो अपना दावा कर सकती है कि हमारे यहाँ सीट हो तो हम जीत सकते हैं? देखिए, इसका शीर्ष हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और 5 प्रदेश अध्यक्ष और 5 के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यह फैसला उनका है दायित्व। उस जहां भी फैसला करके देंगे, जो सीट हम लोग को मिलेगा उस पर हम लोग लड़ने। सब दल अपना अपना वोट बैंक बता रही है कि इसका नेतृत्व जगह का फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे, और माने 5 आदमी मिलकर करेंगे। जहां मिलेगा हम लोग लड़ने के तैयार हैं, और 225 हम लोग पार करेंगे। दरभंगा में 9 थे तो 10 के 10 हम लोग जीतेंगे। अच्छा, वक्फ बोर्ड को लेकर के अब बात हुई थी और लोग आपके पास शिकायत लेकर के आए थे। कहा गया था कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन को वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की मिली भगत हो या फिर जो भी हो, उन्होंने विरोध भी नहीं किया, तो उस पर क्या हुआ? हाँ, माननीय मंत्री जी से मैं बात किए हैं वक्फ बोर्ड के ज़मीन के लिए। आपको वह लॉक लगा हुआ था, ये रजिस्ट्रार दरभंगा के खिलाफ हम अगर कहें अगर नहीं कीजिएगा इस पर हम आंदोलन करेंगे, तो बोले हैं माननीय मंत्री जी इस पर कानून कार्रवाई की जाएगी। इनका जो ज़मीन गलत रजिस्ट्री हुआ है, चिरकुट भी फाइल के, इनका आपको चिरकुट फाइल का भी नहीं दिया है, इनका उसका नकल भी नहीं मिला है, उस पर कानून कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो इसके लिए हम लोग भी फिर मिलेंगे माननीय मंत्री जी का, जो आदेश होगा वो करेंगे। इनको यहाँ रहना मुश्किल करेंगे तब कैसे रह जाएंगे? गरीब गुरबा का शोषण होगा, दलित का उद्धार नहीं होगा, दलित का शोषण होगा, तो कैसे यहाँ ऐसा पदाधिकारी रख कर क्या करें? अच्छा, इनको यहाँ से हटाया जाएगा, दूसरे पदाधिकारी को लाया जाएगा जो गरीब हमारे 5 जो एनडीए के घटक दल है उनको नहीं मदद करेंगे। हम लोग गलत काम नहीं करेंगे करने के लिए, जायज जो है जायज कहेंगे करने के लिए। इनके भ्रष्टाचारी से, क्योंकि इनको 2 बार ईडी का छापा लगा हुआ है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त है ये यहाँ के रजिस्ट्रार दरभंगा। इनको हम लोग माननीय मंत्री जी से कहें इनको हटाया जाए, और दिए भी हैं लिख करके। ये वक्फ बोर्ड का ज़मीन आपको 25 तारीख को आपको 8 बीघा ज़मीन लिख रजिस्ट्री कर दी है, और अभी चिरकुट फाइल भी नहीं किए हैं, और चिरकुट फाइल किए हैं ये लड़का किया है, तो इनको नकल देना नहीं पसंद करते। माननीय मंत्री जी से बात किए इसके लिए।
तो चलिए देखिए, आज एनडीए की बैठक में काफ़ी कुछ सामने आ रहा खुल करके, क्योंकि एनडीए इस बार 225 सीट बिहार से जीत करके सरकार बनाना चाहती है। चेहरा नीतीश कुमार है, लेकिन इनके साथ ही अन्य जो सीटों का जो तालमेल है उसकी पहली कड़ी है। समझ लीजिए, आज जो पहली एनडीए की बैठक है इससे साफ तय हो गया कि सभी मिलकर दरभंगा के 10 विधानसभा की सीट तय करेंगे, कौन सा सीट पर किस पार्टी का नेता लड़ेगा।